गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिजिक्स में जेईई मेन 2026 के फिजिक्स में आए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। भाई परसों जो आपका क्वेश्चन हुआ था ना, अभी आपको कल कल आपका पेपर जो हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आज बनाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, फिजिक्स में पहला क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेन 2026 का जो इसी साल हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रिंग्स आर आइडियल। ये डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन बोल रहा है स्ट्रिंग्स आर आइडियल if right string is cut then find tension in the left string। क्वेश्चन समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक रॉड को दो आइडेंटिकल आइडियल स्ट्रिंग से ऐसे लटकाया जाता है। आइडियल स्ट्रिंग कहने का अर्थ होता है बच्चों कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसकी लेंथ लटकाने पे नहीं चेंज होती है। अच्छा, ऐसे लटकाते हैं। अच्छा, लटकाने के बाद ये बिफोर कट, भाई एक स्ट्रिंग को अभी काटते नहीं है, तब ये सिचुएशन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक स्ट्रिंग को हम काट देते हैं तो बताएं कि एक जो बचा हुआ स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस स्ट्रिंग को कट किया उसकी शेप ऐसे हो जाएगी, तो इसमें तो टेंशन 0 हो जाएगा। बाकी जो ये टाइट स्ट्रिंग है इसमें टेंशन क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। ये देखिए, बिफोर कट है ना, बिफोर कट राइट स्ट्रिंग को जब हम नहीं काटते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड कैसे दिया जाएगा। एफबीडी बच्चों ऐसे दिया जाएगा, ये रॉड है ना। अच्छा, रॉड पे हमारे पास ऊपर एक स्ट्रिंग में टेंशन टी है, एक और स्ट्रिंग में टेंशन टी है, और नीचे ग्रेविटी के द्वारा वेट mg लग रहा है। और ये रॉड क्या है बच्चों, ये रॉड एट रेस्ट में है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो किसी भी लाइन में लगने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 होगा, या एक लाइन में लगने वाले फोर्स, जैसे यहाँ पे अपर डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का सम नीचे वाले डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स के सम के बराबर होगा। एनएलएम फर्स्ट है ये। तो चूंकि रॉड रेस्ट में है इसलिए हम यहां लिख सकते हैं क्या, 2t इक्वल टू mg। यहां से क्या आ जाएगा, टेंशन इक्वल टू mg बाई 2। तो जब स्ट्रिंग को नहीं काटते हैं किसी भी स्ट्रिंग को, तो इन दोनों ही स्ट्रिंग में इक्वल टेंशन होगा, और उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, mg बाई 2। लेकिन क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि कट करने के बाद जो बचा हुआ स्ट्रिंग है इसमें टेंशन अर्थात कि टी डैश की वैल्यू निकालें। तो हम देखते हैं यहाँ पे आफ्टर कट बच्चों आफ्टर कट जब स्ट्रिंग को हम काटते हैं तो वैसे स्थिति में यहां देखें हमारे दूसरे डायग्राम में फॉर लीनियर मोशन होता क्या है, ध्यान दें। यहां पे जैसे ही इस स्ट्रिंग को काटेंगे तो काटने के बाद इस रॉड का सेंटर ऑफ मास नीचे एक्सेलेरेशन ए से मूव करेगा। तो इसके लीनियर मोशन के लिए लिख सकते हैं क्या, इस रॉड पे एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में फोर्स mg लगेगा जो पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या लगेगा, टी डैश, जो क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव लेंगे। तो फॉर लीनियर मोशन बाई NLM2 हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन इक्वल टू एक्सेलेरेशन के लाइन में लगने वाले सभी फोर्सेस का सम। अब एक्सेलेरेशन के लाइन में फोर्सेस क्या लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चों, माइनस टी डैश लग रहा है ना। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद देखें बच्चों, फॉर रोटेशनल मोशन होता क्या है, जैसे ही कट करेंगे रॉड एक एंड के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लिया ये एंड बच्चों ए है और ये एंड क्या है, बी है, तो एंड ए के रिस्पेक्ट में ये रॉड क्या होगा, तो ऐसे रोटेट करेगा। तो फॉर रोटेशनल मोशन अबाउट पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में रॉड जब रोटेट करेगा तो रोटेशनल मोशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन के लिए हम टॉर्क देखते हैं, रॉड पे लगने वाले फोर्सेस का टॉर्क।
टेंशन चूंकि इसी पॉइंट से पास करता है इसलिए इसका टॉर्क पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में 0 होगा। और mg यहां से इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, l/2 डिस्टेंस पे है, जिसके कारण इसका टॉर्क होगा mg इंटू l/2। तो हमारे पास रोटेशनल मोशन के लिए टोटल टॉर्क केवल mg का होगा, तो mg इंटू क्या हो जाएगा l/2। अच्छा, टॉर्क किसके बराबर होगा, तो टॉर्क बराबर होगा किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू रोटेशनल एक्सेलेरेशन। मान लो कट करने के बाद रॉड इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से रोटेट करते हुए नीचे आता है, तो हमारे पास क्या है, यहां लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, टेंशन निकालना है। टेंशन की वैल्यू तभी आएगी जब हमारे पास एक्सेलेरेशन आए। तो यहां तो हम एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से। कैसे, तो देखें, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों mg इंटू l/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो एक एंड के रिस्पेक्ट में ml²/3। अच्छा, अल्फा क्या है, तो हमारे पास रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में, इसमें सर्कुलर मोशन में, जैसे सेंटर ऑफ मास इस सर्कल में जा रहा है, लेकिन ये भी सेंटर ऑफ मास किस एंगुलर एक्सेलरेशन से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, ये भी यहाँ पे उसी सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करता है। और किसी भी सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कैसे जुड़ा होता है, तो A इक्वल टू आर अल्फा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या, यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन है, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, अल्फा क्या होगा, ए क्या होगा आर अल्फा, आर की वैल्यू l/2 है इंटू अल्फा, इसलिए अल्फा की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों क्या, 2a/l लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं अल्फा की जगह पे 2a/l। अच्छा, अब देखें, ये l से क्या होगा, ये l से l कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और यहां से हम क्या ले सकते हैं, mm कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, 4 3g/4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू बच्चों आ गई आपके पास a इक्वल टू 3g/4। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन फर्स्ट में इस a की वैल्यू रख दें। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखते हैं बच्चों टेंशन के लिए। तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी T डैश इक्वल टू, T डैश LHS में आ गया और ये इधर जाएगा mg माइनस मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 3g/4 है, तो लिख सकते हैं 3g/4। ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, mg/4। तो इस तरीके से टेंशन जो स्ट्रिंग में होगा कट करने के बाद बच्चों वो कितना होगा, ये होगा mg/4। तो कट करने के बाद mg/4 और बिफोर कट आपके पास टेंशन की वैल्यू क्या है, तो टेंशन की वैल्यू mg/2 है। ठीक है बच्चों, आइए और हम क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेन में आए हुए।